दिनांक 7 अप्रैल को थाना क्षेत्र सैपऊ में नाले में एक अज्ञात शव मिला, जिसकी शनाख्त कराने पर उसकी पहचान थाना कोतवाली क्षेत्र निवासी वेद प्रकाश शर्मा के रूप में हुई। शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी तथा मृतक एक दूसरे के पड़ोसी हैं। उक्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन उजैरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, वैसे देश का चौथा स्तंभ पत्रकार को कहा जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 19 में सभी को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार दिया और यहाँ तक कि उन्होंने सभी को यह अधिकार दिया कि आप खुलकर किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी। लेकिन साथियों, जिस तरह से आर्टिकल 19 का मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरह से आर्टिकल 19 को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, साथियों आप लगातार देख रहे हैं कैसे पत्रकारों पर हमला हो रहे हैं। नेशनल दस्तक जो एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म था बहुजनों की आवाज़ का, उस पेज को डिलीट करा दिया जाता है। कैसे एक दलित पत्रकार मुकेश मोहन को जुर्माना ठोक दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि उसने द कारवा मैगजीन में छपी एक खबर को एक रील बनाकर छोड़ दिया था। खबर यह थी कि नितिन गडकरी, जिनका संबंध बीप कंपनियों से था, इसी चीज़ को लेकर उसने एक वीडियो बना दिया जिस पर नितिन गडकरी ने मुकेश मोहन पर केस कर दिया। 50 करोड़ का जुर्माना। सोच सकते हैं साथियों, जिंदगी में कभी 1 करोड़ रुपए भी उसने कमाई नहीं होगी, लेकिन 50 करोड़ का सीधे जुर्माना ठोक दिया जाता है। ऊपर से उसकी मोबाइल को जब्त कर लिया जाता है, उसको हमेशा जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो सोचिए साथियों कि आज के दौर में सच दिखाना एक बड़ा अपराध सा बन गया है। अगर आप सच दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सरकार के लिए भी दुश्मन हैं और पुलिस प्रशासन के लिए भी दुश्मन हैं। और साथियों, ये चीज़ हमने झेला है। आपने देखा साथियों कि किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा तोड़ी गई थी, उसको लेकर मैंने आवाज़ उठा दी तो कैसे मुझे 8 थानों की पुलिस ऐसे टांग कर लेकर गई जैसे मालूम पड़ रहा था कि मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया था। तो साथियों, आज के दौर में यही है कि अगर आप सच बोलेंगे तो फिर आप सरकार की नज़र में आप एक अपराधी हैं। बहुजन पत्रकार नवीन कुमार, शंभू कुमार, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनको लगातार सरकार नोटिस भेजती रहती है। तो साथियों, आज के दौर में अगर सरकार की चापलूसी करते हैं, झूठ का खबर बताते हैं तो फिर आप सुरक्षित हैं। लेकिन अगर आप सच बताएंगे, अगर आप सरकार के खिलाफ बताएंगे तो फिर आप एक अपराधी माने जाएंगे और सरकार आपको किसी भी कीमत पर छोड़ेगी नहीं। तो साथियों, जो पत्रकार हमेशा सच दिखाने का प्रयास करते हैं, जो हमेशा जनता के लिए आवाज़ बनकर काम करते हैं, आज उन तमाम पत्रकारों के लिए मुसीबत आ पड़ी है कि अगर वह पत्रकार झूठ बोलते हैं, सरकार की चाटुकारिता करते हैं, तो फिर सरकार भी उनको सुरक्षा देगी, उनके साथ कुछ भी होगा नहीं। लेकिन अगर वही पत्रकार अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोल देता है, सरकार की जो कमियां हैं उस कमियों को अगर दिखा देता है, तो जैसे मालूम पड़ता है कि वह अपराध कर दिया है और सरकार कैसे उसके पीछे पड़ जाती है। आजकल साथियों ये बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन साथियों, सच दिखाना अगर इस तरह से घातक हो जाए कि उसको जान से हाथ धोना पड़ जाए, तो सोच सकते हैं साथियों कि किस प्रकार का ये सिस्टम है, कैसी ये सरकार है। बता दें साथियों कि हाथरस की एक ऐसी घटना जिसको सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। बता दें साथियों कि उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस के रहने वाले पत्रकार वेद प्रकाश शर्मा की निर्मम तरीके से हत्या करने के बाद जो भी हत्यारे थे उनको नाले में फेंक दिए। और यह खबर भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वनगना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए दी है। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए क्या लिखा है, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस के कोतवाली सैपऊ क्षेत्र के नाले में पत्रकार वेद प्रकाश शर्मा का शव नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पड़ी हुई है। यह घटना केवल एक हत्या नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता का जीता जागता प्रमाण है। यहाँ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में आम नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। परिजनों के अनुसार मकान पर कब्जा करने की नीयत से पहले उनका अपहरण किया गया और फिर बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को सबूत मिटाने के उद्देश्य से नाले में फेंक दिया गया। मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों के कई निशान पाए गए।
दोनों पैर लटके हुए थे और घुटनों के टूटने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा चेहरे, कमर, छाती पर गहरी चोटें थी जो इस क्रूरता की भयावहता को दर्शाती है। गौरतलब है कि घटना से लगभग 15 दिन पहले ही आरोपियों ने मकान पर कब्जे की नीयत से मारपीट की थी और मकान बेचने का दबाव बनाया था। इस संबंध में कोतवाली में शिकायत भी दर्ज की गई थी, लेकिन समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही मृतक द्वारा पूर्व में लिखित शिकायत देकर अपनी जान को खतरा भी जताया गया था। फिर भी प्रशासन की लापरवाही के चलते यह दर्दनाक घटना घटित हो गई। यह घटना कानून व्यवस्था की गंभीर विफलता को उजागर करती है और यह भी दर्शाती है कि अपराधियों के हौसले किस कदर बढ़ चुके हैं। घटना अत्यंत दुखद और दंडनीय है। हम शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। हम यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि इस जघन्य हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, निष्पक्ष जांच हो तथा दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय, सुरक्षा और उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। सीएमओ ऑफिस यूपी, माननीय योगी आदित्यनाथ। तो साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने इस घटना को लेकर काफ़ी गंभीर चिंता जाहिर की है और उन्होंने इस घटना को काफ़ी निंदनीय बताया है। और साथ ही साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने इस घटना को बताते हुए ये भी बताया कि कैसे वेद प्रकाश शर्मा ने पहले ही बताया था कि उसको जान से खतरा है, कैसे उसके जान के पीछे लोग पड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस ने गंभीरता से उसके मामले को नहीं लिया। और यही कारण है साथियों कि वेद प्रकाश शर्मा के निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। यह पहली बार नहीं है साथियों। जब भी पुलिस के सामने इस प्रकार की घटनाएं आती हैं तो पुलिस लापरवाह नज़र आती है। पुलिस मरने के बाद ही पहुंचती है। उससे पहले अगर कोई ये कहे कि हमें जान से खतरा है तो पुलिस गंभीरता से नहीं लेती है। अगर कोई महिला भी शिकायत दर्ज कराती है कि उसके पीछे गुंडे पड़े हैं तो भी पुलिस किसी भी प्रकार से गंभीरता नहीं लेती है और यही लापरवाही कहीं न कहीं ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो साथियों, सोच सकते हैं कि किस प्रकार की सरकार है, कैसी एक कानून व्यवस्था है। जो योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे, लेकिन साथियों जब बात गरीबों की आती है, जब बात असहाय लोगों की आती है तो कैसे इनके यमराज भी लापता हो जाते हैं, यमराज का पता नहीं चलता है। वही अगर बात इनके सजाती लोगों की आ जाए तो कैसे उनको संरक्षण दिया जाता है। जैसे मालूम पड़ता है कि अपराधी योगी आदित्यनाथ के काफ़ी खास हैं, उस तरह से उनको संरक्षण दिया जाता है। लेकिन कानून की दृष्टि से चाहे कोई भी हो, अपराधी तो अपराधी होता है। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समझने की ज़रूरत है। आप सभी वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, सभी की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इस तरह से भेदभाव करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार से विश्वास जो है जनता का उठ जाएगा। वैसे साथियों, आप लोगों की क्या राय है इस घटना को लेकर, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।